हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता। वेलकम टू evidyarthi.in। बहुत दिनों बाद आपसे वापस से मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप सब कैसे हैं? क्या सब अच्छे हैं? ओके, आई होप सब अच्छे कर रहे होंगे। बेसिकली ये जो क्वेश्चन आंसर मैं आज कराने वाली हूँ, ये आपकी एक्सरसाइज से नहीं है। चैप्टर मैं आपको पहले बता देती हूँ। चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5, व्हेन पीपल रेबल, आपकी हिस्ट्री की बुक से। ये जो चैप्टर है ना, इसके हमने क्वेश्चन आंसर्स आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पे जाके, यानी कि हमारे चैनल पे जाके, वहां पे क्वेश्चन आंसर्स मैंने सारे सॉल्व करवा के रखे हैं। लेकिन बात आ रही है हमारे एसएसटी के एग्जाम की। मेरे क्लास 8 के सारे बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं, राइट? उसके लिए आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर चाहिए होंगे। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के रखे हुए हैं और उनमें से ये एक क्वेश्चन है, ये सॉल्व नहीं करवा रखा था क्योंकि एक्सरसाइज में शामिल नहीं होता है। ये क्वेश्चन हम जल्दी से यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ओके, बस आपको ये रीड करना है एंड मार्क्स बढ़िया लाना है, बस इतना काम है। ये क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज सब्सिडरी अलायंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। सबसे पहले तो हम अपना हथियार को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, गाइज ये 2 to 3 मार्क्स में कैरी हो सकता है, या फिर इसके साथ एक और क्वेश्चन शामिल करके आपको दे दिया जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है? अब जब हमने चैप्टर पढ़ा था, और जिन मेरे सारे बच्चों ने चैप्टर पढ़ा है उनको जरूर पता होगा, तभी हम यहाँ पे करते हैं। सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले ये बताते हैं किसने फॉर्मुलेट किया था या किसने एक तरीके से पब्लिश किया था। लॉर्ड वेल्सली, इनकी फोटो यहाँ दे रखी है। लॉर्ड वेल्सली ने इसे फॉर्मुलेट किया था ब्रिटिश इंडिया में। ब्रिटिश इंडिया यानी कि उस वक्त का इंडिया जब ब्रिटिशर्स इस पे राज कर रहे थे। ठीक है, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स हु एंटर्ड इनटू दिस अलायंस विद द ब्रिटिश वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। आप जानते ही हैं कि इंडिया के अंदर ब्रिटिश, सारे के सारे ब्रिटिश लोग आ गए थे। कंपनी, ईस्ट इंडियन कंपनी ने इंडिया को अपने अंडर कर लिया था। आप जानते ही हैं इंडिया उनके मुकदमे में चल रहा था, उनके कंट्रोलेंस में था, राइट? 200 साल तक हमारे पर राज भी करके गए भाई। बेसिकली यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स यानी कि राजा रजवाड़े वाले स्टेट्स, जहाँ पे राजा या रानी बैठे हुए थे, राज कर रहे थे, उन स्टेट्स में बेसिकली ब्रिटिश ने एक चीज जाया कर दी थी कि आप अपनी खुद की सेना नहीं रख सकते हैं। आपको अगर सेना चाहिए, अगर आपको फोर्स चाहिए खुद को प्रोटेक्शन देने के लिए, आप हमारी फोर्स को यूज करिए, अपनी फोर्स यूज मत करिए। यानी कि उनसे स्वतंत्रता एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने छीन ली कि आप अपनी फोर्स नहीं रख सकते। अब कंपनी अपनी फोर्स उनको दे रही है तो पैसा भी तो लेगी। जैसे ही कंपनी, ब्रिटिश कंपनी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं को अपनी फोर्स देती तो उनसे पैसे भी वसूल करती है। भैया हमारी कंपनी यूज कर रहे हो, आप हमारे ब्रिटिश सोल्जर्स यूज कर रहे हो, पैसे भी दो। दिस वाज इजी। सब्सिडरी अलायंस इसी को कहा जाता था कि कोई भी राज्य, कोई भी राजा रानी का राज्य, वो वहां पे कोई फोर्स कायम नहीं कर सकता, उसको कंपनी, ईस्ट इंडियन कंपनी की फोर्स ही यूज करनी पड़ेगी। ये था, ठीक है। दे वेयर टू बी प्रोटेक्टेड बाय दी कंपनी, वो कंपनी उनको प्रोटेक्ट करेगी, वो अपनी फोर्स नहीं रख सकते, बट हैड टू पे द सब्सिडरी फोर्स की फीस उनको देनी पड़ेगी। जो भी वो जितनी भी फोर्स, 30 सोल्जर यूज कर रहे हैं, 40 सोल्जर यूज कर रहे हैं, कितने भी सोल्जर्स यूज कर रहे हैं, उनको एक तरीके से फीस भरनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे हम स्कूल की फीस भरते हैं वैसे। ओके, यहाँ पे ये आपका आंसर कंटिन्यू होता है। द इंडियन स्टेट्स हु साइंड दिस अलायंस विद द ब्रिटिश लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस। बेसिकली भाई ब्रिटिशर्स इतनी ज्यादा तादाद में थी, इतनी सारी गोलियां थी, बड़े बड़े तोप थे, अच्छा खासा राज उन्होंने यहाँ पे बिठा रखा था। तो भाई हमारे राजा रानी जितने भी स्टेट्स में थे, उनको कैसे तैसे करके मजबूरन एक बिल पे साइन करना ही पड़ा कि ठीक है, हम आपकी कंपनी को यूज कर लेंगे, हम आपको पैसे भी दे देंगे। इट मीन उन्होंने अपनी पूरी स्वतंत्रता खो बैठी। ठीक है, अब क्या है? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम हेल्प द ब्रिटिश टू एक्सपैंड इट्स रूल। ठीक है, इसकी वजह से ब्रिटिशर्स का रूल एक्सपैंड हुआ, यानी कि धीरे धीरे करके वो सब पे कंट्रोल करने लग गए। धीरे धीरे, एक होता नहीं है, देखा जाए तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी कि जब भी हम किसी का कुछ ले लेते हैं ना, किसी पराये इंसान का कुछ ले लेते हैं, तो हमारे ऊपर एक कर्ज चढ़ जाता है। ऐसे मेरी मम्मी कहती है कि बेटा किसी से कुछ मत लेना, अगर ले रहे हो
उसको भी देना, जितना अगर तुमने उसकी एक रोटी खाई है तुम भी उसको प्यार से एक रोटी खिलाना, जिससे इक्वल रहे सब, ठीक है। अगर ज्यादा कर्ज बढ़ता गया तो आंखें भी नीची होती जाती हैं। यही हो रहा था। ब्रिटिशर्स धीरे धीरे करके सारे इंडियन स्टेट के राजा रानियों को अपने अंडर ले रहे थे कि हमारा यूज करो, हमारा यूज करो, और बदले में उनसे काफी पैसा खा रहे थे, और धीरे धीरे करके उनके राज्यों पर ही उन्होंने अटैक कर दिया था और धीरे धीरे करके अनेक्स भी कर लिया था। In India, Awadh was one of the last territories to be annexed. अवध ऐसी लास्ट टेरिटरी थी, अवध इस वक्त यूपी में है, ये लास्ट टेरिटरी मानी जाती थी जिसके ऊपर सब्सिडरी अलायंस लगाया गया था, ठीक है। इसके बाद क्या है, 1801 की बात हो रही है। देखिए जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये जरूर आ सकता है, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाएंगे, है ना। सो अ सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन अवध एंड इन 1856 इट वाज टेकन ओवर, ठीक है। अवध के ऊपर सब्सिडरी अलायंस को लगाया गया था 1801 में, और 1856 तक अवध पे पूरा कंट्रोल कर लिया था इन्होंने, अवध को लूट लिया था, ठीक है। सो दिस वाज सब्सिडरी अलायंस, हमने पढ़ लिया। बेसिकली मैं आपको फिर से बता देती हूँ, दोहरा देती हूँ, सब्सिडरी अलायंस क्या होता है। राजा रानी पहले स्टेट्स पे अपना रखते थे, कंट्रोलिंग रखते थे। पहले मोनार्की चलती थी, मोनार्की मतलब कि कोई राजा या रानी किसी स्टेट पे अपना राज कर रही है। फिर क्या हुआ, फिर ब्रिटिशर्स आ गए हमारे राज्य में, और इंडिया में आने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है तुम अपने सोल्जर्स रख सकते हो, लेकिन सोल्जर अपने रखने के बदले हमारे यूज करो, और उसके बदले तुम्हें हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो सब्सिडरी अलायंस सबको मान के ही चलनी पड़ती थी, क्योंकि राजाओं से भी कहीं ज्यादा ताकत इनकी गोरों की थी। ओके, सो ये हमारा सब्सिडरी अलायंस हो गया है। अब बाकी जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, छोटे छोटे जितने भी बहुत सारे हैं, सारे आप चेक करिएगा, वीडियोस मैंने सबकी बना दी हैं, आप जरूर चेक करिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ओके, तो अपना ध्यान रखना, फिर से मिलते हैं गाइज, टेक केयर, बाय बाय।